जय श्री हरि। पोष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, तिल के ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करें। इसके प्रयोग के कारण ही यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला एकादशी का महत्व। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं। प्राय धन की चोरी और उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। दूसरे ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको न प्राप्त नहीं होता। उनका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको इसका गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से वृत होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इस के पश्चात जल से भरा कुंभ या घड़ा ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र आदि भी देना उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय नारद जी भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षटतिला एकादशी महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक व्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न धन देने का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में ब्राह्मणी के पास गया और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे स्वर्ग में लौट आया।
कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। इस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में अत्यंत सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह मेरे पास घबरा कर आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनंत व्रत आदि से पूजा की, फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब शून्य वस्तुओं से शून्य है। इसका कारण क्या है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने। पहले उनसे छठ तीला एकादशी का पुण्य विधि और व्रत सुनो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर अपने घर गई और देव स्त्रियां आई, द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मण बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो छठ तीला एकादशी का महात्म्य बताइए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने छठ तीला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने देखा कि न तो वह गंधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। वह ब्राह्मणी उनके कथनानुसार छठ तीला एकादशी का व्रत ब्राह्मणी ने किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर छठ तीला एकादशी का व्रत करके, लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार छठ तीला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि।